अभी बद्रीनाथ के चुनाव में आप लोगों का नहीं हो पाया था। हालांकि वहाँ शुरू में जो कांग्रेस विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और फिर भी वो सीट लूज़ हो गई थी। उसको देखते हुए ऐसा लगता था इस बार केदारनाथ सीट भी टफ होगी। तो आपको क्या लगता था, वास्तव में चुनौती भरा था या आसान लग रहा था? देखिए, वो बद्रीनाथ का विषय थोड़ा अलग था और बद्रीनाथ सीट पहले से भी कांग्रेस पार्टी की थी। हाँ। चूँकि वहाँ से हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे और सामान्य चुनाव में भी वो सीट कांग्रेस को चली गई थी। फिर कांग्रेस को चली गई, उसमें नई बात कुछ नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसको बड़ा प्रचारित किया कि हम बद्रीनाथ जीत गए, हम उसके बाद उससे पहले अयोध्या जीत गए, अब केदारनाथ की बारी है। तो मेरे से भी आप जैसे सज्जन लोगों ने पूछा आपका क्या कहना है, तो मैंने कहा कि ये जो बद्रीनाथ अयोध्या ये जो कह रहे हैं इस सब पर बड़ा ब्रेक लगेगा और इनका भ्रम यही टूटेगा। और बाबा केदार की कृपा से वो भ्रम टूट गया और बुरी तरह टूटा। और इस चुनाव में तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने कहा सेमीफाइनल मैच है। तो मैंने कहा जिस दिन रिजल्ट आया कि जो सेमीफाइनल में बाहर हो गए फाइनल में कहाँ से आएंगे बताइए। और दूसरा उन्होंने कहा कि पुष्कर धामी सरकार के खिलाफ जो है ये विश्वास मत है। तो जनता ने विश्वास मत भी दिया, उन्होंने आशीर्वाद